रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन, अल्लाह वालों की बातों के चैनल को देखने वालों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा चैनल जो है, जहाँ पे बहुत से वज़ाइफ़ को अपलोड किया जा चुका है जो कि कुरान और हदीस से साबित हैं और जिनके करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदारों और वो तमाम लोग जो हाजतमंद हैं उनकी मदद फरमाएगा, आमीन। और इसके साथ साथ आजकल जो मौजूदा हालात में औरतों के मसाइल और मर्दों के मसाइल हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ सवालात और उनके जवाबात का भी सिलसिला जारी है। हमारी ये कोशिश होती है कि आप तक एक मियारी और मौसर जो सवाल है उसका जवाब पेश किया जाए, ताकि आपको फ़िक़ही मसाइल समझने की तौफ़ीक अल्लाह ताला ने अता करनी है। लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, उसको समझेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। आज एक नए सवाल के साथ हाज़िर हैं। सवाल कुछ यूँ है कि नमाज के दौरान अगर किसी औरत को माहवारी शुरू हो जाए तो उसकी नमाज की क़ज़ा का क्या हुक्म है। फ़र्ज़ करें एक औरत फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही है, उसके दौरान उसी दौरान उसको हैज़ आ जाए, तो क्या अब उसकी जो नमाज है तहर में आने के बाद, यानी तहर में दाखिल होने के बाद उसकी क़ज़ा है या नहीं। तहर मीन यानी कि तहारत के बाद, गुस्ल करने के बाद। तो इसका जवाब दो हिस्सों में दूंगा। सबसे पहले कि कोई औरत अगर फ़र्ज़ नमाज शुरू करती है और शुरू करने के बाद, यानी कि अभी फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही है, उसके दौरान उसको माहवारी आ जाए या हैज़ का खून आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए यह है कि वह अपनी नमाज को फ़िलफ़ौर ख़त्म कर दे या वहाँ पे उसे रोक दे, क्योंकि वो नमाज उसके लिए माफ़ है और इस हालत में नमाज जारी रखना जायज़ भी नहीं। ना ही वो नमाज अदा समझी जाएगी, क्योंकि वो जो नमाज उसने शुरू की थी वो अदा नहीं समझी जाएगी। और पाक होने के बाद वो जो नमाज है जो उसने शुरू की थी, जिसको उसने रस्ते में ही इख्तिताम करने से पहले ही मुनक़ता कर दिया, यानी कि नमाज ख़त्म कर दी, उसकी क़ज़ा भी नहीं है। ये तो पहला हिस्सा है, यानी कि फ़र्ज़ नमाज जो शुरू की, उस सूरत में अगर हैज़ आ जाए तो वो औरत फ़िलफ़ौर नमाज को ख़त्म कर दे। उसके बाद इस हालत में नमाज जारी रखना भी जायज़ नहीं। और नंबर दो ये है कि वो उसकी क़ज़ा भी नहीं। अभी दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि अगर किसी औरत ने नफल या सुन्नत को शुरू किया हुआ है और उस दौरान उसको हैज़ का खून आना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में भी उसको वो नमाज ख़त्म कर देनी चाहिए, यानी फ़िलफ़ौर ख़त्म कर दे, रोक दे। लेकिन जब वो तहर की हालत में आएगी, यानी गुस्ल कर लेगी, हैज़ से पाक हो जाएगी, तो उसके बाद इस जो नफल और सुन्नत है उसकी क़ज़ा ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा कि इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि जब फ़र्ज़ शुरू किए, फ़र्ज़ अल्लाह के लिए हैं, फ़र्ज़ जब शुरू किए उसके दौरान माहवारी आ गई, तो उसके बाद औरत को क्या करना है, वो फ़िलफ़ौर नमाज ख़त्म करनी है। और उसके बाद जब वो पाक हो जाएगी हैज़ से, तो उसके बाद इसकी क़ज़ा नहीं। लेकिन नफल या सुन्नत की सूरत में वो नमाज तो रोक देगी, लेकिन जब वो गुस्ल करने के बाद पाक होगी, तो उसके बाद उसकी क़ज़ा ज़रूरी है, यानी क़ज़ा करना पड़ेगी। ये फतावा अल हिंदिया 38/1 में दर्ज है। और इसके साथ साथ जो दारुल मुख्तार व हाशिया इब्न आबदीन रद अल मुख्तार 291/1 में भी इसके बारे दर्ज है। तो उम्मीद है कि आज का जो सवाल था वो ख़ास कर उन ख़वातीन के लिए था कि जो माहवारी या हैज़ की हालत से गुज़रती हैं, तो इस सूरत में उनको नमाज की सूरत में जब वो या नमाज की हालत में होती हैं, तो उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि आज के सवाल की आपको समझ आ गई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो खुद भी देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी और नासर हो। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। इसी तरह के मज़ीद जो मसाइल आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में शेयर किए जाएँगे। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी और नासर हो। जज़ाकुमुल्लाह।